दोस्तों, अगर आप 40 साल की उम्र के बाद घुटनों के दर्द, सुबह की स्टिफनेस या फिर चलने में डिस्कम्फर्ट को महसूस कर रहे हैं तो एक बात आज बहुत ही क्लियरली आप समझ लीजिए। ज़्यादातर केसेस में ये प्रॉब्लम्स रोज़ की कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से होती हैं। ये वो गलतियां हैं जो जाने अनजाने हमारे बोन्स को और हमारे जॉइंट्स को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाती रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे डेली मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और जो जॉइंट्स को अंदर ही अंदर वीक करते रहते हैं। और हर एक गलती के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस गलती को सही करने का क्या तरीका होना चाहिए, यानी आप उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहली कॉमन मिस्टेक से। पहली गलती है जॉइंट पेन को सिर्फ हड्डियों की प्रॉब्लम समझ लेना। जी हाँ दोस्तों, हम लोग अक्सर जॉइंट पेन के लिए सिर्फ बोन्स को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, सोचते हैं कि सिर्फ हड्डियों की कमज़ोरी से ही ऐसा होता है। इसलिए जैसे ही घुटने या कमर में दर्द शुरू होता है हम सबसे पहले सीधा कैल्शियम या विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि इससे हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी और जॉइंट पेन्स ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाएंगे। लेकिन जॉइंट सिर्फ हड्डी नहीं होती है, ये जान लीजिए। जॉइंट एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है जिसमें कार्टिलेज होता है, जॉइंट फ्लूइड यानी ग्रीस होती है, लिगामेंट्स होते हैं और नर्व्स होती हैं, इवन ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। अगर हड्डी पर ही हमारा सारा का सारा फोकस रहेगा तो बाकी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं और जिससे दर्द धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। इसलिए कई लोग ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कैल्शियम तो चल रहा है मेरा, विटामिन डी भी चल रहा है, फिर भी दर्द कम नहीं हो रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम बोन से आगे जा चुकी है। अगर आप बोन्स के लिए कैल्शियम को ले रहे हैं तो साथ में ये 3 चीज़ें आप ज़रूर ऐड कीजिए। पहली चीज़ है लुब्रिकेशन के लिए रोज़ाना 1 चम्मच देसी घी खाने के साथ खाना। ये आपके जॉइंट्स को स्मूथ रखता है और स्टिफनेस को कम करता है। दूसरा, सर्कुलेशन के लिए रोज़ाना सुबह खाली पेट लहसुन की 1 या 2 कली लेना शुरू कर दीजिए ताकि खून पतला हो, जॉइंट्स और नर्व्स तक ठीक से पहुंच सके। और तीसरा, रोज़ाना आप रिपेयर और रिकवरी के लिए रात को हल्दी वाला दूध ज़रूर पीजिए जिससे कि ये अंदर ही अंदर इन्फ्लेमेशन को शांत कर सके। दूसरी मिस्टेक होती है पेन होते ही पेन किलर लेना शुरू कर देना। दोस्तों, पेन किलर लेने के बाद दर्द कम तो हो जाता है और ये भी लगता है कि जैसे प्रॉब्लम कंट्रोल में आ गई है, लेकिन पेन किलर सिर्फ पेन के सिग्नल को बंद कर देता है, डैमेज को नहीं रोकता। पेन किलर लेने के बाद भी जॉइंट में बराबर प्रेशर बना रहता है, ये घिसता रहता है, जॉइंट आपका सूखता रहता है, लेकिन क्योंकि बॉडी को इसका एहसास होना बंद हो जाता है तो हम ये समझते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। इसका रिजल्ट ये होता है कि कार्टिलेज और ज़्यादा घिस जाता है और कुछ सालों के बाद पेन किलर भी काम करना बंद कर देती हैं। वैसे पेन किलर को तुरंत बंद करना ज़रूरी नहीं है, आप इसे कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस इसे रोज़ रोज़ लंबे समय तक लेना एक बहुत ही बड़ी गलती है जिससे आपको बचना चाहिए। अगर आपको पेन किलर लेनी पड़ती हैं दोस्तों तो इसके साथ डेली इन्फ्लेमेशन कंट्रोल के लिए आप रात को हल्दी वाला दूध 1 चुटकी काली मिर्च डालकर ज़रूर पिया करें ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो सके। जॉइंट में ड्राइनेस के लिए घी या फिर हेल्दी फैट्स को अपनी डाइट में शामिल कीजिए और सिर्फ इमरजेंसी केसेस में ही, यानी जब दर्द आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अनबेरेबल हो जाए, सिर्फ उस केस में ही आप कोशिश कीजिए कि आप पेन किलर लें। अदरवाइज़ आप अपनी बीमारी को, अपने जॉइंट्स को अंदर से हील करने की कोशिश करें, ना कि उस दर्द के सिग्नल को दबाने की। तीसरी गलती जो मैं बहुत ही कॉमनली देखता हूँ वो है घी और हेल्दी फैट्स को बहुत कम लेना। अक्सर मैं ये देखता हूँ कि जो लोग देसी घी और हेल्दी फैट्स को लेना बिल्कुल बंद कर देते हैं उनके अंदर जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। इसकी वजह से जॉइंट से आवाज़ें आने लगती हैं, ड्राइनेस बढ़ जाती है, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं और नर्व पेन होने लग जाता है। हमारे जॉइंट्स को सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं दोस्तों, बल्कि लुब्रिकेशन भी चाहिए होता है। हेल्दी फैट्स के बिना हमारा कार्टिलेज ड्राई हो जाता है, नर्व्स सेंसिटिव हो जाती हैं और कैल्शियम और विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन भी बॉडी में कम हो जाता है। याद रखिए, प्रॉब्लम घी या फिर हेल्दी फैट से नहीं होती है, प्रॉब्लम क्वांटिटी के इम्बैलेंस से होती है। तो रोज़ाना 1 चम्मच देसी घी खाने के साथ लीजिए। फैट को ज़ीरो मत कीजिए, ज़ीरो ऑयल वाले जो रेसिपीज़ हैं उनको मत फॉलो कीजिए, बस इसकी क्वांटिटी को कंट्रोल कीजिए और रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल यूज़ करना बंद कर दीजिए। चौथी और बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है ठंडी चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करना। अगर आप फ्रिज का पानी ज़्यादा पीते हैं, रात को दही खाते हैं,
कोल्ड ड्रिंक्स को खूब पीते हैं, मज़े लेते हैं खूब कोल्ड ड्रिंक्स के, तो ये जान लीजिए कि ये जॉइंट्स के लिए ठीक नहीं होता है। आयुर्वेद के हिसाब से ठंडी तासीर वाली चीज़ें जोड़ों में दर्द और स्टिफनेस को ज़्यादा पैदा करती हैं। आपने भी नोटिस किया होगा दोस्तों कि सुबह के टाइम में और सर्दियों के टाइम में जॉइंट पेन बढ़ जाता है। इसकी वजह यही है कि सर्दी जो है वो जॉइंट्स के लिए सूटेबल नहीं होती है। तो सुबह में हमेशा आप नॉर्मल या हल्का गर्म पानी पीने से शुरुआत करें, रात को ठंडी चीज़ों से परहेज करें और सर्दी के मौसम में आप अपने जोड़ों को गर्म और कवर्ड रखें ताकि उनके अंदर सर्कुलेशन प्रॉपरली हो सके और दर्द की वजह से आपको कोई दिक्कत ना हो। 5वीं गलती होती है रात को देर से और हेवी फूड्स को खाना। रात के टाइम पे हमारा जो डाइजेशन है वो नेचुरली स्लो होता है। जब आप रात को लेट या फिर कोई हैवी डिनर खाते हैं, बिरयानी वगैरह या कोई हैवी चीज़ खाते हैं, तो बॉडी के अंदर आम जमा हो जाती है, टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और ये टॉक्सिन्स बॉडी के वीक पॉइंट्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं और ये वीक पॉइंट्स जो हैं इनमें से ही एक वीक पॉइंट होता है हमारे जॉइंट्स। इसलिए रात को हैवी फूड लेने के बाद अक्सर सुबह उठते ही स्टिफनेस फील होती है, जॉइंट्स हैवी लगने लगते हैं और मूवमेंट स्टार्ट करने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो डिनर हमेशा जल्दी करें, 7-8 बजे तक फिनिश कर लें और डिनर हमेशा लाइट और सिंपल लें और सोने से पहले हैवी फूड कोई भी खाना आप कंप्लीटली अवॉइड करें। 6ठी गलती होती है मूवमेंट के दोनों एक्सट्रीम्स पर चले जाना। एक तरफ वो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि दर्द है इसलिए बिल्कुल रेस्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं चल फिर रहा हूँ। दूसरी तरफ वो लोग भी होते हैं जो बोलते हैं कि यार दर्द है लेकिन फिर भी रोज़ाना 1 घंटा एक्सरसाइज मैं ज़रूर करता हूँ। ये दोनों ही सिचुएशंस आपके जॉइंट्स के लिए गलत होती हैं। हमारे जॉइंट्स जेंटल मूवमेंट के साथ कंसिस्टेंसी मांगते हैं लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं मांगते। इसलिए रोज़ाना वॉकिंग और लाइट स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। दर्द ज़्यादा हो तो रेस्ट भी करें और इंटेंसिटी से ज़्यादा इस बात का ध्यान रखें कि आप कंसिस्टेंट हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी से अगर आप हल्की हल्की एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इंटेंसिटी के चक्कर में ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे, दर्द के टाइम पे भी करेंगे तो इंजरी का ख़तरा भी बढ़ेगा और बीच बीच में अगर कंसिस्टेंसी टूटेगी तो उसका फ़ायदा भी आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। 7वीं गलती है पानी कम पीना, डिहाइड्रेटेड रहना। दोस्तों याद रखिए, जॉइंट में चिकनाहट का बेस होता है हाइड्रेशन। अगर आप दिन में पानी बहुत कम पीते हैं तो इससे आपके जॉइंट्स के अंदर फ्लूइड कम हो जाता है, कार्टिलेज ड्राई हो जाता है और नर्व्स इरिटेटेड होती हैं। तो रोज़ाना एडिक्वेट मात्रा में आप पानी ज़रूर पिएं और चाय, कॉफ़ी या दूसरे जो डिहाइड्रेटिंग फूड्स हैं इनको आप कम कंज्यूम करें। ख़ासतौर से अल्कोहल भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन करता है, तो उसको भी आप कम कर दीजिए। आखिरी और सबसे डेंजरस गलती होती है ये सोच लेना कि मेरी अब एज हो गई है, अब दर्द तो मुझे रहेगा ही। दोस्तों अगर आप ऐसा सोचते हैं तो याद रखिए कि एज बढ़ना तो नेचुरल होता है, लेकिन पेन को एक्सेप्ट कर लेना बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। जब हम अपनी बॉडी के सिग्नल को सुनना बंद कर देते हैं तो बॉडी के अंदर चलने वाला जो डैमेज है और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे अल्टीमेटली नुकसान हमारा ही होता है। तो ये सोच लेना, ये मान लेना कि अब तो ऐसा ही रहेगा, ये गलती है। इसको सुधारने के लिए आप जो भी कुछ कर सकते हैं वो करना आज से स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो मैंने देखा है 50, 60, 70 साल की उम्र में भी अच्छे से चलते हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 40-45 साल की एज में ही बैठ जाते हैं कुर्सी पर और चल फिर नहीं पाते हैं। तो यहाँ एज का कोई रोल नहीं है, यहाँ रोल होता है आपके लाइफस्टाइल का, आपकी हैबिट्स का। दोस्तों जॉइंट पेन अचानक से नहीं होता है, ये सालों की आदतों का रिजल्ट होता है। अच्छी बात यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं। अगर आप आज से ही इन गलतियों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो जॉइंट्स भी आपके धीरे धीरे रिस्पॉन्स देना शुरू कर देंगे। इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिखिए कि आपकी एज कितनी है और आपके कौन से जॉइंट से सबसे ज़्यादा आपको परेशान करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।